हे गाइस, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मेरे बच्चे भी रेडी हो गए हैं और हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली। अभी आपको पता चलेगा कि हम रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली क्यों गए हैं और ये भी पता चलेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो मेट्रो में मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई क्योंकि बहुत रश था, तो सीधे मैंने रेलवे स्टेशन की वीडियो बनाई है। तो हम मेट्रो पे उतर गए हैं और मेट्रो से अब जा रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि हम बहुत से प्यारे सफ़र पे जा रहे हैं। और सडनली प्लान बना, वैसे तो था कि हमने जाना है पूजा में, बट मेरा कंफर्म नहीं था। तो सडनली प्रोग्राम बन गया और फिर हम चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों बच्चों को पकड़ रखा है और हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, जहाँ पे जाके हमें पता चला कि हमारी ट्रेन जो है पूरे 3 घंटे लेट है। और बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं। मेरी जिठानी, मेरे जेठ जी और मेरी भतीजी भी आ चुके हैं, वो लोग पहले ही पहुंच गए थे। और हमें पता चला कि पूरे 3 घंटे ट्रेन लेट है। तो बहुत परेशान हो चुके थे, इतनी गर्मी में हम लोग वहाँ बैठे थे और हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो फाइनली हमारी ट्रेन आई 7 बजे। 4 बजे ट्रेन आनी थी, लेकिन 7 बजे हमारी ट्रेन आई। और फिर हम जैसे तैसे ट्रेन में बैठे और आंधी तूफ़ान भी आ रहा था, बहुत धूल मिट्टी उड़ रही थी। और यहाँ पे मेरी बेटी सो चुकी है क्योंकि बहुत लंबा टाइम था और ट्रेन भी बहुत रुक रुक के चल रही थी, काफ़ी स्टेशन पे रुक रुक के चल रही थी। तो बहुत ट्रेन लेट हो गई थी। रात के 2 बजे हम पहुँचे हैं रामनगर। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं उत्तराखंड के रामनगर में और हम जा रहे हैं रामनगर। तो आप टाइम देख सकते हैं, 1:57 पर हम ट्रेन ने हमें छोड़ा है और हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। तो रामनगर में मेरी जिठानी है, उनकी बड़ी दीदी रहती हैं, तो हम लोग उनके घर पे स्टे करेंगे रात को और फिर वहाँ से सुबह मॉर्निंग में जाएंगे उत्तराखंड अपने गांव। तो बिल्कुल भी ना हमें ऑटो मिल रहा था और ना ही हमारी कैब हो पा रही थी क्योंकि रात के 2 बजे का टाइम था और कुछ भी नहीं मिल रहा था। हम लोग बहुत थक चुके थे और मेरी बेटी तो सो ही चुकी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, बच्चे बहुत परेशान हो चुके थे। फिर हमको कोई ऑटो नहीं मिला और हम पैदल ही चल पड़े। सडनली हमें एक ऑटो दिखाई पड़ा और हम ऑटो में बैठ के बड़ी मुश्किल से मैं ऑटो वाला मिला। 2:30 बज गया था, कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। फिर हम पैदल पैदल ही चल पड़े कि चलो आगे, मतलब मार्केट तक तो पहुँचे हम लोग, यहाँ पे वेट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमें एक ऑटो वाला मिला और हम ऑटो में बैठ के फिर वहाँ उनके घर गए। तो इस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम इतना लेट हुए ट्रेन से। तो हम रात को वहाँ 2:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुँच के हम उनके घर पहुँचे। हमने रात को खाना वाना खाया, बहुत थक चुके थे और हम सो गए थे। ये सुबह हम उठे और मैं उठ के मैंने मुँह धोया है, ब्रश वगैरह किया है और फिर आप देख सकते हैं ये उनका घर है। यहाँ पे मेरा बेटा सुबह में भैंस को देखने के लिए गया कि मम्मा मैं भैंस को देखूँगा। और रामनगर में उनका आगे से ही खेती वगैरह है, भैंस वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं। और ये उनका घर का पूरा है और ये पूरे गेहूं हैं जो कि पक चुकी है फसल। बहुत ही उनका प्यारा ये घर है। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया था और हम लोग रेडी हो गए थे क्योंकि हमारा टेम्पो ट्रैवलर आने ही वाला था। तो हमने यहाँ से आगे का सफ़र हम ट्रैवलर में तय करेंगे। यहाँ से हम उन लोगों से मिल के और ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहा धो के हम फिर आगे अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ, हम बहुत लेट हो गए थे। 11:30 बज गए थे। 11 बजे का टाइम था कि टेम्पो ट्रैवलर जो है वो 11 बजे तक आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ वहाँ, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो लोग भी आ रहे थे काशीपुर वगैरह से। तो उन लोगों को भी टेम्पो ट्रैवलर जो है उनको पिक करना था और कुछ रिलेटिव्स हमारे काशीपुर में थे, कुछ रामनगर मार्केट साइड में भी थे, तो वहाँ से भी उनको पिक करना था। वहाँ से पिक करते करते वो इतना लेट हो गए कि हमें 12 तो हमें रामनगर में ही बज चुके थे और इतनी धूप भी हो रही थी। तो क्या ही कर सकते हैं, अब जब लेट हो गए तो फाइनली 12 बजे टेम्पो ट्रैवलर आया और हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। और अब आपको यहाँ से सुंदर सुंदर हमारा उत्तराखंड का नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत प्यारा हमारा उत्तराखंड है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ही कितनी हरियाली स्टार्ट हो गई है।
पूरी रोड पे आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी। यहाँ के बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही प्यारा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग जा रहे हैं पूजा में अपने गांव। हम वैसे तो ये पूजा मई में होनी थी, बट किसी वजह से ये जो पूजा है वो अप्रैल में ही डिसाइड हुई करने को। तो पहले मेरे हस्बैंड ही जा रहे थे, मैं नहीं जा रही थी, लेकिन फाइनली हमने डिसाइड किया कि चलो हम भी चलते हैं पूजा में। और ये सारे रिलेटिव्स हैं, मेरी जेठानी, मेरे बच्चे, मेरे जेठ जी, और ये दूसरे जेठानी के बच्चे हैं फैमिली की ही। और यहाँ पे मेरी देवरानी है, ये मेरी बेटी उनके साथ बैठी हुई है, ये मैं हूँ, मेरे हस्बैंड व्लॉग शूट कर रहे हैं। और यहाँ से हम आपको प्यारा प्यारे जो उत्तराखंड के नज़ारे हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। बहुत सुंदर यहाँ का व्यू है, आप देख सकते हैं कितने पेड़ पौधे यहाँ से इतने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब आप देखिए पूरे रास्ते भर में सुंदर सुंदर नज़ारे। तो काफ़ी दिन में तो काफ़ी गर्मी हो रही थी, लेकिन सुबह शाम वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। और हमें फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, सब पूछ रहे थे कि तुम इतने लेट कैसे हुए, क्योंकि 9 बजे वहाँ पे हवन होना था, पाठ होना था, तो हम सबको वहाँ पे पाठ में रहना था। बट जब ट्रेन लेट हो गई और हमें पता भी नहीं था कि 9 बजे का है पूजा का, तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हम ढाबे पे रुके हैं और यहाँ पे हमने सोचा कि चलो कुछ खा लिया जाए, क्योंकि 1 तो बज चुका था। तो हम यहाँ पे ढाबे पे रुके हैं, हम यहाँ पे छोले वगैरह खा लेंगे, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा और छोले वगैरह भी खाएंगे। तो ये ढाबा इतनी प्यारी लोकेशन पे बना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बरसात के टाइम पे पूरी नदी, ये नदी है जो अभी थोड़ी बहुत यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे सूख चुका है, आगे थोड़ा नदी है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू है, लेकिन वो अभी जो नदी है वो बरसात के टाइम पे बहुत पूरा पानी इतना भरा रहता है कि बहुत सुंदर। लेकिन अभी गर्मी के टाइम पे इतना कुछ है नहीं। तो यहाँ पे सब बच्चे बहुत थक चुके थे, मैं भी बहुत थक चुकी थी, और मुझे थोड़ा वॉमिट वगैरह भी हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड जो है वो पूरी जो रोड है पूरी घुमावदार रोड होती है। तो उस पर चल के थोड़ा वॉमिट वगैरह भी हो गया था, मेरी बेटी को भी हो गया था, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। बट चलो कोई बात नहीं, पूजा में जाना भी बहुत ज़रूरी था। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ों पे घर बने हुए हैं और बहुत ही प्यारा यहाँ पे आप सब देख सकते हैं व्यूज़, बहुत अच्छा व्यू है। तो अभी आप देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस प्यारे से खूबसूरत सफ़र पे। तो दिन में देख सकते हैं बादल वगैरह भी बन रहे हैं। और जैसे ही हम गांव पहुँचे वहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, आंधी तूफ़ान स्टार्ट हो गया था और बारिश गिरना शुरू हो चुकी थी। तो अभी तो हम टेम्पो ट्रैवलर में ही हैं और यहाँ से देखते सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं। काफ़ी थकान हो गई थी, मेरी बेटी बहुत परेशान कर रही थी क्योंकि उसको भी वॉमिट हो रहा था, मुझे भी हो रहा था। तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पूरा जो है सफ़र एंजॉय करते हुए जा रहे हैं और आप सबको भी दिखाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में पहाड़ों में गांव बसे होते हैं, एक गांव ये भी है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौसम थोड़ा चेंज होने वाला है, बादल वगैरह स्टार्ट हो गए हैं बनने और बस कुछ ही देर में हम अपने गांव पहुंचने वाले हैं। तो बहुत सुंदर गांव है। एक्चुअली गांव उत्तराखंड ही पूरा सुंदर है, तो गांव तो हो गई बिल्कुल ही सुंदर होगा। मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है क्योंकि गांव में बहुत ठंड थी और यहाँ पे आके गर्मियाँ, तो थोड़ा ठंड गर्म का चेंज की वजह से गला बैठा हुआ है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी हो चुकी है। तो देखिए आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल, बादल यहाँ पे बन चुके हैं, हम गांव पहुँच चुके हैं। और जैसे हम गांव पहुँचे बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, तो हम 15 से 20 मिनट हम वहाँ पे बस स्टॉप के अंदर बैठे रहे, क्योंकि बारिश में जाते तो बच्चों को ठंड लग जाती। और वहाँ पे पहुँच के इतनी ठंड लग रही, मैंने अपनी बेटी को तो टॉवल में लपेट लिया। और क्योंकि आइडिया नहीं था कि इतना ठंडा होगा, इतना तो पता था कि ठंडा होता, बट ऐसे नहीं पता कि बारिश वगैरह भी हो रही है। और मैं अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए, क्योंकि बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं और खाई वगैरह होती है तो बहुत डर रहता है। बच्चा मेरा फर्स्ट टाइम, मेरा बेटा जा रहा है, मतलब
जब छोटा था तब तो गया, लेकिन तब मैं उसे गोद में कैरी करती थी, बट अभी वो बड़ा हो चुका है तो अब पैदल ही जाएगा। तो यहाँ पे हम गांव जा रहे हैं। तो ये हमारा घर है, यहाँ पे मेरा बेटा हैंड वॉश कर रहा है। मैं अभी आपको अपना होम टूर देती हूँ। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा घर, और ये हम घर पहुँच के फिर हमने डिसाइड किया कि चलो गांव घूमने के लिए जाते हैं। गांव में स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करने थे, तो हम सब लोग, मेरी जेठानी, मेरे जेठ, मेरा देवर, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, हम सब लोग गांव घूमने के लिए गए और स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम से चलो इतना प्यारा मौसम है, तो इस प्यारे से मौसम में हम चलो गांव भी घूम लेते हैं और जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो भी करते हैं। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं कि चलो अपना गांव घूमते हुए जाएंगे और सब लोगों से मिलना जुलना भी हो जाएगा गांव में। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं और ये देख सकते हैं हमारा कितना प्यारा गांव है, कितना हरा भरा, कितना प्यारा मौसम बना हुआ है। पेड़ पौधे, फ्रूट, सब्जियां, गांव में किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि घर पे ही लोगों ने सब वेजिटेबल्स उगाई हुई होती है। नेचुरली फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं पेड़ों पे। तो हम पूरा देखते हुए लहसुन लगाया हुआ है, पुदीना, धनिया लगाया हुआ है। तो हम सब वही देख रहे हैं कितनी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं गांव में, कोई केमिकल नहीं। सब कितना प्यारा है, कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, कितने अच्छा पेड़ हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे होते हैं गांव के। उत्तराखंड इज़ द बेस्ट, बहुत अच्छा है। ये यहाँ पपीते का पेड़ है। तो हम अपना गांव पूरा एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, घूमते हुए जा रहे हैं, सब लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। ऐसे ही होता है, काफ़ी टाइम बाद आप गांव आओ तो ऐसे ही होता है, क्योंकि गांव में हमारे कोई रहता नहीं है। सास जो मेरी हैं, सब लोग, हम लोग दिल्ली ही रहते हैं, तो फिर गांव में इतना आना जाना नहीं होता। कभी पूजा वगैरह, शादी वगैरह होती तभी आना जाना हो पाता है। यहाँ पर मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है, गांव में घूम रहा है, और यहाँ पे हम सब लोग सबसे मिल भी रहे हैं और बातें वगैरह कर रहे हैं सारे गांव वालों से। काफ़ी अच्छा लग रहा है सबसे मिल के, और पूरा गांव घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस प्यारे से वेदर के साथ। ये देखिए हमारी भैंस, हमारी नहीं मतलब गांव की है, बट गांव अपना है तो भैंस भी अपनी हुई। तो हम सब लोग यहाँ पे जा रहे हैं और बस अब कुछ ही देर में हम घर पहुँचेंगे। फिर हमने खाना वाना बनाया और फिर बस खाना वगैरह खा के हम सो गए। तो अभी तो हम गांव में ही घूम रहे हैं, जो स्वेटर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबसे मिलना जुलना हो पा रहा है। और मेरा बेटा काफ़ी खुश हो रहा है बकरी वगैरह को देख के, क्योंकि यह दिल्ली वगैरह में सब चीज़ें देखने को कहाँ मिलती है। तो मेरी बेटी भी बहुत खुश थी गाँव जाके, मेरा बेटा भी बहुत खुश था। तो इसके बाद हम सीधा अपने घर गए, हमने खाना वगैरह बनाया, खाना खाया और सो गए। आई होप कि आपको मेरा ये उत्तराखंड का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम अपने घर पहुंचने ही वाले हैं और फिर बस खाना वगैरह बना के खा पी के हम सो जाएंगे, क्योंकि बहुत थक चुके थे और काफ़ी परेशानी का काफ़ी लंबा हमने सफ़र तय किया था। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट